बॉडी। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, समीशन ऑफ एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो, सारे फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो होगा, ठीक है। दूसरा क्या मतलब है, सारे फोर्सेस का एक्सटर्नल टॉर्क का सम जीरो होगा। तो बेटा अबाउट एनी पॉइंट, कोई दिक्कत किसी को समझने से, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं अगर एक्सटर्नल फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो होता है, किसी भी पॉइंट के अबाउट लिखो टॉर्क सेम आता है। तो इसका मतलब किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क आपका क्या होगा, एक जीरो होगा नेट, ठीक है। कोई तकलीफ में नहीं है, आज तक सबको क्लियर है। तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, समझदारी दिखाएंगे पूरी। मान लीजिए आपकी रॉड है, इस तरह से आपने यहाँ पर उसको हिंज कर रखा था, ये हिंज पॉइंट था, तो अगर आप ऐसे स्ट्रिंग हटा दोगे तो गिर जाएगी नीचे। तो आपने एक स्ट्रिंग से बांध के उसको सीलिंग से हॉरिजेंटल कर दिया इस तरीके से, ठीक है। इस ए बी रॉड को आपने क्या कर दिया, हॉरिजेंटल कर दिया। और ये डिस्टेंस जहाँ पर हिंज था, इसकी लेंथ एल दे रखी थी, तो ये कितना आ गया, L/4 आ गया। ये सेंटर था आपका mg, ठीक है। और ये कितना आ गया आपका, डी पॉइंट बोल दो इसको, ABCD। इस तरह से यहाँ पे सेंटर से बांध के आपने इससे रस्सी से ऊपर लटका दिया इसको, ठीक है ना। इस रॉड को इस तरह से आपने ऊपर लटका दिया, और हॉरिजेंटल है अब रॉड, तो हॉरिजेंटल है, इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, रोटेशंस के इक्विलिब्रियम वाले, तो एटलीस्ट बहुत अच्छा लगता है इनको करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपली समझ में आते हैं, और कैलकुलेशन भी इतनी टफ इनकी नहीं रहती, और एक इक्वेशन लगती है बस जनरली, ज़्यादा से ज़्यादा एक एफ इक्वल टू समीशन एफ इक्वल टू जीरो और लग जाएगी, ठीक है। तो मैं इसमें आपसे पूछना चाह रहा हूँ, फाइंड आउट टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग। एंड सेकंड पूछना चाह रहा हूँ, हिंज फोर्स अप्लाइड बाय द हिंज एट कैपिटल है। दो चीज पूछना चाह रहा हूँ, कैलकुलेट कैलकुलेट टेंशन फोर्स। रॉड का मास आपको एम दे रखा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। स्मॉल mg लगा भी दिया मैंने, सेंटर ऑफ मास पे लगेगा तो भी आपको पता होगा, m इज द मास ऑफ द रॉड, ठीक है। कैलकुलेट पूछ रहा हूँ टेंशन फोर्स, कैलकुलेट टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग। आपको स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स बताना है एक तो, ठीक है। सेकंड मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, हिंज फोर्स अप्लाइड बाय द हिंज एट कैपिटल एच। हिंज फोर्स अप्लाइड बाय हिंज एट कैपिटल एच, ठीक है। टेंशन फोर्स निकालना है आपको स्ट्रिंग में, और आपको हिंज फोर्स निकालना है कैपिटल एच पे। तो आप कैसे निकालेंगे बताइए मुझे, थोड़ा सा गाइड करिए अपने आप, क्या करूँ पहले मैं। तो हिंज फोर्स की कहानी बता दूं बेटा, देखो पहले हिंज फोर्स आपको नहीं पता होता है, नॉर्मल रिएक्शन या इनकी तरह टेंशन फोर्स, mg, इनकी तरह डायरेक्शन क्लियर नहीं होती हिंज फोर्स की, ठीक है ना। हिंज फोर्स की डायरेक्शन आपके क्लियर नहीं होती है, तो फिर क्या करेंगे, तो इसको रैंडम मानते हैं। जैसे आपकी यहाँ पर हिंज कर रखा है आपने, तो इस प्लेन में मैं दो फोर्सेस मान लूंगा, NX NY, ठीक है ना। अब ये NX NY अपने आप निकल के आता है बेटा हिंज फोर्स की वैल्यू, ठीक है ना। हिंज फोर्स के NX NY अपने आप निकल के आते हैं, बाकी जो दो फोर्सेस दे रखे हैं, आप इसकी डायरेक्शन नॉर्मल रिएक्शन या उसकी तरह कुछ नहीं बता सकते डायरेक्टली, किधर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये बता दो, हिंज फोर्स हमको पता होती नहीं कभी भी, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करा करो कि एक बार टॉर्क बैलेंसिंग उस हिंज पॉइंट के अबाउट हो जाए, तो काफी चीजें वैसे निकल आती हैं, समझ रहे हैं आप इस चीज को। अब जैसे आप सोचे कि यहाँ पर मैं फोर्स बैलेंसिंग से टेंशन निकाल दूंगा, नहीं निकल सकती। क्यों नहीं निकल सकती फोर्स बैलेंसिंग से, तान्या जल्दी बोलो, ये टेंशन फोर्स बैलेंसिंग से क्यों नहीं निकलेगी। मैं सिंपल फोर्स बैलेंसिंग तो कर सकता हूँ, mg दे रखा है मुझे, टेंशन पूछी है, स्ट्रिंग हॉरिजेंटल है, तो ये फोर्स बैलेंसिंग से टेंशन क्यों नहीं निकल सकती है इसमें। मुझे टॉर्क पे क्यों जाना पड़ रहा है, सिंपल फोर्स बैलेंसिंग से क्यों नहीं निकल सकती है। अरे इसमें इक्विलिब्रियम है बेटा, बताओ इसमें टेंशन mg के बराबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि हिंज के फोर्सेस नहीं पता ना मुझे। अरे हिंज फोर्सेस कहाँ पता है, कैसे निकालें। हाँ नमन, क्लियर है आपको एकदम, हिंज फोर्सेस तो पता नहीं ना, हिंज यहाँ पे लग जाएंगे, ऐसे फोर्स बैलेंसिंग नहीं करेंगे आप, बिल्कुल भी ध्यान रखिए, आपको हिंज फोर्सेस नहीं पता होते, तो इसलिए आप किस पे रिजॉर्ट करेंगे, अब आप टॉर्क का सहारा लेंगे। आपको इक्विलिब्रियम की एक और कंडीशन आप लोग जानने लग गए हैं, ठीक है, कि आपका टॉर्क जीरो। मैं किस पॉइंट के अबाउट करूं, तो आप किसी और पॉइंट के अबाउट करोगे तो टॉर्क तो हर पॉइंट के अबाउट जीरो है, बट आपको जैसे मान लो आप सेंटर के अबाउट करोगे तो हिंज फोर्स कहाँ से लाओगे। आ रही है बात समझ में।
तो इसलिए किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करना है ये आपको नेचुरली धीरे धीरे आइडिया लगता जाएगा कि मैं अगर सेंटर के अबाउट फोर्सेस बैलेंस करने पर आ गया तो ये फोर्स कहाँ से लिखूंगा। अक्षत आपको आवाज आ रही है बेटा, आप हो कि नहीं? बताओ जल्दी से अक्षत। ओके, तो हिंज पॉइंट के अबाउट आप क्या करेंगे, फोर्स बैलेंसिंग करेंगे, टॉर्क बैलेंसिंग करेंगे, क्योंकि फिर अगर हिंज फोर्सेस आपको नहीं भी पता है तो उनका टॉर्क तो जीरो होगा, वो तो उसी पॉइंट से पास होगा। देखिए आप कितनी अच्छी बात है। ठीक है ना? हिंज फोर्सेस नहीं पता है तो मत पता होने तो हम टॉर्क बैलेंसिंग उसी के अबाउट करेंगे। तो आप मुझे टॉर्क बैलेंसिंग लिखवा सकते हैं कि इसमें कौन से दो फोर्स का टॉर्क बैलेंस होगा अबाउट एच? उसको बताना जल्दी से। अब हाँ तो लिखाओ एक बार जल्दी से, देखो डिस्टेंस डिस्टेंस निकाल ली क्या आपने टेंशन की इस पॉइंट से, ये L/4 है। अच्छा यार ये भी तो डिस्टेंस तो देनी चाहिए, मैंने ये तो दी नहीं आपको हो। हाँ हाँ नहीं, हाँ L/3 L/3 गिवन, अच्छा मैंने आपको दिया नहीं करने को, नहीं आप क्या करते हैं। ठीक है, तो बाकी फिर आप कैलकुलेट कर लेंगे, मैं क्या बताऊँ अब इसमें, आप लोग ज़्यादा मैथ करते हैं। मैं तो मैथ तो पता नहीं कब करी थी मैंने। तो इसलिए आपको क्या बताऊँ मैं कि कैसे निकालेंगे, जब इसकी L/3 दे रखी है, बहुत सारे तरीके हैं, किसी को किसी से माइनस करो। अगर वो निकालना भी मुझे बताना पड़ा तो फिर क्या फ़ायदा पढ़ने का और पढ़ाने का। ठीक है, तो इसलिए आप निकाल लेंगे कितना आएगा वो आती है 5L/12 आ जाएगी बेटा, हिंज से इस वाले टेंशन की डिस्टेंस 5L/12 आ जाएगी। ठीक है, तो mg का टॉर्क कितना आएगा, mg का टॉर्क कितना आएगा कौन बताएगा, ये बताओ जल्दी से। mg का टॉर्क दीपल आप बता सकते हो बेटा, mg का टॉर्क कितना आएगा? जल्दी बता दो, इंच पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क, क्योंकि आपकी हिंज पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क कितना आएगा? नहीं बता रहे हैं कोई भी। दीपल की आवाज नहीं आ रही है, तान्या ने बता दिया सही। mg L/4 आएगा, और कितना आएगा, टाउ ऑफ mg ये आ गया। ठीक है ना, mg L/4 अबाउट एच बैलेंसिंग करेंगे बेटा पहले। ठीक है, तो अबाउट एच आपका पहला आ गया इक्वेशन, तो अबाउट एच टेंशन और टॉर्क कितना आएगा वो आप देख लें, डिस्टेंस T × 5L/12 निकालिए, जैसे भी निकली वो आप भी निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। तो आप बैलेंस कर दें एच पॉइंट के अबाउट, तो आप क्या करेंगे, टाउ टी इक्वस टू टाउ एम जी कर देंगे, तो T × 5L/12 आ रही है बात सबको समझ में क्या? T × 5L/12 किसके बराबर आएगा, mg × L/4 के बराबर आएगा, और टेंशन कितनी आ जाएगी आपकी, 3 mg/5 टेंशन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, चेक करो एक बार। T = 3 mg, बेटा जिसको भी डाउट होगा आज वीडियो देख दाख के एकदम परफेक्ट हो जाइए, सारी प्रोसेस में 3 4 बार कर लीजिए सारे क्वेश्चन। ठीक है ना? पृथ्वी स्पेशली आपसे पूछना चाहूंगा कितनी बार करे आपने, कल मुझे मैसेज करके बताएंगे आपने हाउ मेनी टाइम्स यू अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली। ठीक है ना? बिना देखे एक बार जैसे देख के करने पड़े तो आने चाहिए बेटा आपको ये। टेंशन की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 mg/5 टेंशन की वैल्यू आ रही है आपकी। अब आपको हिंज फोर्स निकालना है, देखो पहले ये देखा करो, NX के अलावा और कोई हिंज फोर्स है क्या, और कोई फोर्स एक्स एक्सिस में लग रहा है क्या? हिंज फोर्स पे आ रहा हूँ, तो इसलिए आप क्या करेंगे, NX इक्वल टू अपने आप जीरो हो जाएगा, हिंज फोर्स अलग से थोड़ी नहीं लग जाएगा, बैलेंस करने के लिए लगते हैं, जैसे नॉर्मल रिएक्शन होती है, अपने आप से नॉर्मल रिएक्शन थोड़ी नहीं जाती। ठीक है, तो NX जीरो आएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंसिंग कर दो आप। ठीक है, या फिर आप इस टेंशन के डी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर दो, कुछ भी कर लो आप, एन वाई कैसे भी निकाल सकते हो, या तो NY + T = mg देख लो, NY + T = mg कर दो, टी आपने 3 mg/5 निकाल लिया है, तो ये कितना आ जाएगा, mg - 3 mg/5 कितना है, 2 mg/5। ठीक है ना? और आप बैलेंसिंग कर दो, और बैलेंस टॉर्क अबाउट डी, दोनों से आप चेक कर लेंगे, और बैलेंस टॉर्क अबाउट डी, अगर मुझसे केवल हिंज फोर्स पूछता, टेंशन नहीं पूछता, तो मैं सीधा डी पॉइंट के अबाउट बैलेंस करता बेटा। ठीक है ना, सीधा डी पॉइंट के अबाउट बैलेंस करता, एक लाइन पहले टेंशन थोड़ी निकालता, फिर टेंशन तो पूछी थी इसलिए निकाली, मैं सीधा डी पॉइंट के अबाउट फोर्स बैलेंस करता, तो ये बहुत आइडिया लग जाएगा। और एक मैं एडवाइस कर रहा हूँ, फोर्स बैलेंसिंग करनी है तो कोशिश करो उस पॉइंट के अबाउट पहले कर दो जिससे 2 या 3 फोर्सेज एक साथ पास हो रहे हैं, क्योंकि वो तो फिर आपको उनका तो टॉर्क लिखना ही नहीं पड़ेगा ना, हो सकता है एक वेरिएबल डायरेक्ट आ जाए, जैसे इसमें टेंशन आ गया एच के अबाउट फोर्स बैलेंसिंग से, क्योंकि एन वाई एन एक्स तो पता नहीं था।
एच के अबाउट टॉर्क बैलेंसिंग से डायरेक्ट टेंशन आ गया था। तो इस तरह से फोर्स बैलेंस टॉर्क बैलेंसिंग जब आप करें तो थोड़ा सा आप इस चीज़ों को ऑब्जर्व करिए कि किस पॉइंट के अबाउट करनी है। तो एडवाइजेबल यही है, जहाँ से दो या तीन फोर्सेस पास हो रहे हो आप उसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंसिंग कर दीजिए। ठीक है, तो ये लेक्चर मैं आपको नहीं भेज रहा हूँ, ये आपको भेज देते हैं एक बार, वरना नेक्स्ट लेक्चर में आ ही जाएगा ही। तो इसकी फोटो एक बार भेज देते हैं बस आप।